नमस्कार विद्यार्थी मित्र, जय हिंद जय भारत। विद्यार्थी मित्र, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थी मित्र, आप सभी जानते हैं कि आज देश किस महामारी में जूझा हुआ है। तो हमारी शालाएं अभी तक पाठशाला खुलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में इस समय हम ऑनलाइन शिक्षण यानी कि घर पर बैठे बैठे ही हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में हमने प्रथम सत्र पूर्ण किया। आज हम द्वितीय सत्र की शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए आज हम विषय हिंदी में द्वितीय सत्र में विषय हिंदी के अंदर हमारा पहला जो पाठ है उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पाठ यानी कि हमारी पहली इकाई है। इकाई का नाम है पत्र एवं डायरी। क्या नाम है? पत्र एवं डायरी। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम इस वीडियो में इकाई नंबर 1 पत्र एवं डायरी की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। विद्यार्थी मित्र, एक बात पहले स्पष्ट कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास में पत्र की चर्चा करेंगे और डायरी लेखन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, इस सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और जो पत्र लेखन है, पत्र के विविध प्रकार यानी कि पत्र के 7 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले है निमंत्रक पत्र, नंबर 2 पर है बधाई पत्र, नंबर 3 आश्वासन पत्र, नंबर 4 अनुमति पत्र, नंबर 5 प्रार्थना पत्र, नंबर 6 कार्यालय पत्र और नंबर 7 व्यावसायिक पत्र। तो विद्यार्थी मित्र, इन पत्रों की चर्चा यानी कि पत्र लेखन की और उसके विविध प्रकारों की चर्चा हम ऑनलाइन क्लास में यानी कि अपनी जूम मीटिंग में हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आज हम इस वीडियो में डायरी लेखन, तो डायरी लेखन क्या होता है, डायरी लेखन किसे कहा जाता है और डायरी लेखन क्या है और विशेषकर डायरी लेखन के लाभ क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम डायरी लेखन के 1-2 उदाहरण भी देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए आप सभी डायरी लेखन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम सबसे पहले डायरी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आइए डायरी लेखन क्या पढ़ेंगे? डायरी लेखन। डायरी लेखन, तो सबसे पहले डायरी लेखन शब्द यानी कि डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी शब्द किस भाषा का है? तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का? यह शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा में है, यानी कि डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी अथवा दैनंदिनी, डायरी के लिए हिंदी भाषा में दैनिकी अथवा दैनंदिनी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में कौन से 2 प्रश्न शब्द प्रचलित हैं डायरी के लिए? तो दैनंदिनी और दैनिकी। तो डायरी के लिए हिंदी में 2 शब्द प्रचलित है, दैनिकी और दैनंदिनी। क्या होता है? दैनंदिनी। तो सबसे पहले डायरी शब्द है वो मूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में डायरी शब्द के लिए 2 शब्दों का
लेखा जोखा रखा जाता है। तो डायरी में क्या लिखा जाता है? तो अपने निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा। तो हम अगर डायरी लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो हम अपने निजी जीवन में हमारे साथ जो जो घटनाएं घटित हुई या हमारा दिन, आज पूरा दिन बीता तो हम शाम को या रात को डायरी लिखते हैं। तो आज पूरे दिन हमने क्या क्या किया, हमें क्या अनुभव हुआ, क्या महसूस हुआ, उन सभी के बारे में हम अपनी डायरी में लिखेंगे। यानी कि डायरी लेखन में अपने निजी जीवन का लेखा जोखा लिखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी के पढ़ने से यानी कि अगर हमारी डायरी हमने जो लिखी है और कोई दूसरा अन्य व्यक्ति उस डायरी को पढ़ेगा तो उससे क्या होगा? तो हमारे जीवन की हमारे जीवन में जो घटित घटनाएं, हमारे तथ्य, हमारा कार्य, वो सभी वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा। यानी कि हमारे निजी जीवन के बारे में हमारी डायरी पढ़ने से उस व्यक्ति को पता चलेगा। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। तो डायरी में व्यक्ति क्या क्या लिखता है? तो उसके साथ दिन भर जो घटनाएं घटित हुई, उसने जो महसूस किया, वो सभी तो लिखता है और उसके साथ ही साथ उसके मन में उठने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि मन में उठने वाले अलग अलग प्रकार के जो विचार उसके मन में आते हैं, वह भी वो डायरी में लिख सकता है। इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है और इसी कारण डायरी में व्यक्तिकता होती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की डायरी अलग अलग होती है। यानी कि हमने जो लिखा, हम जो लिखते हैं वही दूसरा लिखेगा, ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन के अनुभव अलग हो सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के जीवन के अनुभव भी अलग हो सकते हैं। यानी कि डायरी में हमेशा व्यक्तिकता यानी कि अलगीकरण देखने को मिलता है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। तो डायरी हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो डायरी हम प्रतिदिन यानी कि हर रोज, क्या होता है प्रतिदिन यानी कि हर रोज, प्रतिदिन यानी कि हर रोज। तो डायरी हम प्रतिदिन यानी कि हर रोज लिख सकते हैं। फिर है साप्ताहिक। क्या है साप्ताहिक? तो साप्ताहिक यानी कि एक वीक, हम 7 दिन पूरे हुए, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यह 7 दिन जो पूरे हुए उसे क्या कहा जाता है? 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। तो 7 दिनों का समूह यानी कि साप्ताहिक। तो हम डायरी लेखन किस तरह कर सकते हैं? तो प्रतिदिन यानी कि आज एक दिन पूरा हुआ, सुबह से लेकर रात तक हमने जो किया वह हम रात को लिख डालते हैं, तो वह प्रतिदिन यानी कि हर रोज हो गया। फिर साप्ताहिक यानी कि 7 दिन, आज सोमवार है तो इस सोमवार से अगले सोमवार तक 7 दिनों तक हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारे क्या अनुभव है, अगर वो हम 7-7 दिन पर लिखेंगे तो उसे साप्ताहिक डायरी लेखन कहा जाएगा। और अगला है पाक्षिक। क्या है पाक्षिक? पाक्षिक यानी कि 15 दिनों का समूह। तो देखिए साप्ताहिक यानी कि 7 दिनों का समूह, अगर 7 दिन हुए तो उसे साप्ताहिक कहते हैं। फिर पाक्षिक यानी कि 15 दिनों तक, 15 दिन के अंदर तक हम अगर डायरी लिखते हैं तो उसे पाक्षिक डायरी लेखन कहा
देखिए, प्रतिदिन यानी कि हर रोज एक दिन पते और को हम लिखे, वह प्रतिदिन यानी कि हर रोज डायरी लिखना, प्रतिदिन डायरी लिखना। फिर है साप्ताहिक यानी कि 7 दिन के अंतर पर डायरी लिखना, जिसे साप्ताहिक डायरी लेखन कहते हैं। फिर 15 दिनों के अंतर पर डायरी लिखना यानी कि पाक्षिक डायरी लेखन कहते हैं। और अगला है मासिक यानी कि 30 दिनों के यानी कि एक मास के अंतर में डायरी लिखना, जिसे मासिक डायरी लेखन कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्र, हमने यहाँ देखा कि डायरी शब्द, तो डायरी शब्द की उत्पत्ति, मूल डायरी शब्द मूल किस भाषा का है? तो डायरी शब्द मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और हिंदी में डायरी शब्द के लिए 2 शब्द प्रचलित है, एक दैनिकी और दूसरा दैनिक। और फिर देखिए डायरी लेखन तो किस प्रकार किया जा सकता है? तो डायरी लेखन प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक, इन 4 प्रकारों से डायरी लेखन किया जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्र, अब हम डायरी लेखन के कुछ विशेषता और उसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्र, हमने डायरी लेखन के बारे में पढ़ा, यानी कि डायरी क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और डायरी लेखन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम डायरी लेखन की विशेषताएं और डायरी लेखन के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, डायरी लेखन की विशेषताएं, तो डायरी लेखन की मुख्य क्या क्या विशेषताएं है, यह हम देखेंगे। तो चलिए, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। तो डायरी लेखन की विशेषताएं, तो सबसे विशेषता यह है कि क्रमबद्धता। क्या है उसकी विशेषता? क्रमबद्धता, यानी कि एक के बाद एक क्रम में जो घटनाएं घटित हो वह हमें लिखनी है, यानी कि उसका क्रम टूटना नहीं चाहिए। जो घटनाएं जैसे घटित हुई हो वैसे ही क्रमबद्ध हमें घटनाएं लिखनी है, यह डायरी लेखन की मुख्य विशेषता है। अगली विशेषता है उसकी संक्षिप्तता, सारगर्भित और वास्तविकता। क्या है? संक्षिप्तता, सारगर्भित और वास्तविकता। तो देखिए, डायरी लेखन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले है संक्षिप्तता, यानी कि पूरे दिन में अर्थात पूरे हफ्ते में हमारे साथ तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन वह हमें संक्षिप्त में यानी अति से अति संक्षिप्त में हमें लिखने हैं, यानी कि हमें जो घटनाएं हम लिखते हैं वह हमें संक्षिप्त में लिखनी होगी, यानी कि संक्षिप्तता होनी चाहिए। फिर है सारगर्भित, यानी कि सारगर्भित यानी कि सार्थक। क्या होता है? सार्थक, यानी कि निरर्थक बातें, व्यर्थ की फिजूल की बातें हमें डायरी लेखन में लिखनी नहीं चाहिए। जो भी सारगर्भित है, सार्थक बात है, वही हमें लिखनी चाहिए। और वास्तविकता, यानी कि हमें अपना कुछ सोच के काल्पनिकता से कुछ भी नहीं लिखना है, लेकिन जो वास्तविक है, जो तथ्य है, वही हमें लिखना है। फिर अगली विशेषता है स्थान, तिथि, घटना, तथ्य का उल्लेख। तो डायरी लेखन में और क्या क्या आवश्यक है? तो डायरी लेखन में स्थान, यानी कि हम किस स्थान पर रहते हैं, किस स्थान पर वह घटना घटित हुई, वह स्थान। तिथि, यानी कि दिनांक, उस दिन कौन सा दिन था, वह घटना, यानी कि क्या घटना बनी। और तथ्य, यानी
उल्लेख, आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन और काल्पनिकता से बचाओ। तो विद्यार्थी मित्र, हम डायरी लेखन करें तो डायरी लेखन करते वक्त हमें इन विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। अब हम डायरी लेखन के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरी लेखन करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, डायरी लेखन के लाभ, तो जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी। तो हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन में हो या दूसरे के जीवन में, तो डायरी लेखन से जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा लाभ, व्यक्ति के दिन भर के अच्छे बुरे कामों का उल्लेख रहता है। तो डायरी में क्या क्या हो सकता है, तो व्यक्ति के दिन भर के अच्छे बुरे, हम कोई भी काम करें या कोई घटना हमारे साथ घटे तो हम एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2-3 महीनों में तो बहुत भूल ही जाते हैं। लेकिन अगर हमें डायरी लेखन करने की आदत है तो हम जब भी अपनी डायरी खोलेंगे, पढ़ने उठेंगे तो हम जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। यानी कि अगले गत वर्ष हमारे साथ क्या हुआ था, हमारा पहला दिन था कॉलेज में या स्कूल में, तो उस दिन क्या क्या हुआ था, अगर हम वो सब पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम अपनी डायरी खोलकर फट से वह देख सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं। तो हमारे अच्छे बुरे कामों का उल्लेख डायरी में रखता है। फिर है, डायरी पढ़कर उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जाना सकता है। तो हम डायरी पढ़ते हैं, यानी कि अगर हमारी डायरी कोई दूसरा पढ़ता है या फिर कोई दूसरे की डायरी हम पढ़ते हैं, तो हम उस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, तो आज हमने इस वीडियो में डायरी लेखन के बारे में पढ़ा, यानी कि डायरी लेखन का अर्थ क्या होता है, डायरी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है, हिंदी में डायरी लेखन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, यह हमने पढ़ा। और फिर हमने डायरी लेखन की विशेषताएं तथा डायरी लेखन के लाभ के बारे में भी पढ़ा। विद्यार्थी मित्रों, अब मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ, आप सभी वह एनिमेशन वीडियो ध्यान से देखिएगा। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। क, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। ख, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। ग, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। घ, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। क, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनेह शनेह बुराइयों से बचा जा सकता है। ग, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी उसी व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। एक, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटना अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010, जामनगर।
आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल-पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूं। 2 वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012, राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेट जाने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी ही देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने नींद कब आ गई। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को एनिमेशन वीडियो देखने में बहुत ही